सब्सक्राइब कीजिए हसन प्रोडक्शन हाउस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आज के दिन हमारे साथ हैं मौलाना सैयद मिर्ज़ा मुफज़्ज़ल अली और मैं इनसे कुछ सवाल करने वाला हूं इसी मुहर्रम के सिलसिले में कि आखिरी आज़ादारी क्यों होती है और इसको क्यों मनाया जाता है। तो मौलाना साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि तमाम अक़वाम आलम अरबईन के मौके पे इमाम हुसैन के गम में सोगवार हैं और ये सिलसिला हमारी कौम में 1400 बरस से सारी जारी है और हर साल माह मुहर्रम का चाँद जब नमूदार होता है तो हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और फिर ये सिलसिला तकरीबन 2.25 महीने 2 महीना 8 दिन इसी शान व शौकत के साथ जारी रहता है। अज़ा के माना गम के हैं चूँकि हम इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और मुहर्रम को हम गम का महीना तसव्वुर करते हैं। मुहर्रम कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम एक गम का महीना है और ये गम रसूल अल्लाह के घराने का गम है। और जाहिर सी बात है चूँकि रसूल अल्लाह के घराने का गम है इसलिए तमाम मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान में तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम तमाम अक़वाम आलम इस गम में शरीक होते हैं। चूँकि मुहर्रम कंडोलेंस है, मुहर्रम ताज़ियत है, मुहर्रम अज़ादारी है, तो लिहाजा ताज़ियत में मज़हब धर्म ज़ात ये सब नहीं देखा जाता। इसलिए हिंदुस्तान में जब से मुस्लिम आबादी आई और तभी से इमाम हुसैन का गम भी हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी शरीक हैं, सिख भी ईसाई भी, और जितने यहाँ के महापुरुष गुजरे हैं, बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुजरी हैं, चाहे वो गांधी जी हों जी या शास्त्री जी हों, सरोजनी नायडू हों, और सब ने अपने अपने तौर पे इमाम को खिराज अक़ीदत पेश किया इमाम हुसैन को और उनकी आलम इंसानियत के लिए जो खिदमत है इमाम हुसैन की उनका इकरार किया है। और सब ने ये माना है कि हुसैन बिना ला इलाहा है, सबब बक़ा इस्लाम है। अज़ादारी कोई ये 1400 बरस से नहीं मनाई जा रही है, बेईमाना कि हमारी कौम तो 1400 बरस से मना रही है जी। लेकिन हुसैन का गम ऐसा गम है जो हज़रत आदम से शुरू हुआ है। इसलिए कि इस्लामी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कोई नबी नहीं बचा जो करबला में ना आया हो, कोई पैगम्बर नहीं बचा जो करबला में ना आया हो। हज़रत इब्राहीम का हिस्ट्री से करबला में आना साबित है, हज़रत ईसा का करबला में आना साबित है, जनाब नूह का उनकी कश्ती का करबला में आके भंवर में फंसना साबित है। लिहाजा अज़ादारी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अज़ादारी हुसैन इमाम हुसैन के सामने भी थी, रसूलुल्लाह की हयात में भी थी। वो रवायत उलमा अहले सुन्नत की किताबों में भी है कि जब जिब्रील ख़बर शहादत हुसैन लेके आए तो करबला की मट्टी भी साथ लाए और जब वो करबला की मट्टी लाए तो उन्होंने इमाम हुसैन से जिब्रील ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह जब आपका नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया जाएगा तो ये मट्टी खून में बदल जाएगी। इमाम हुसैन की शहादत की अलामत उस मट्टी का खून में बदलना था। रसूलुल्लाह जाते हुए वो मट्टी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा को दे के गए और उलमा अहले सुन्नत ने इस रवायत को लिखा है कि ख़ास आशूर के दिन बाद विसाल पैगम्बर सन 61 हिजरी में असर के वक्त नमाज के बाद जनाब उम्मे सलमा मुसल्ले पर लेट गईं और गुनूदगी के आलम में जनाब उम्मे सलमा ने यह देखा कि रसूलुल्लाह एक शीशी हाथ में लिए हुए हैं जिसमें खून ताज़ा जोश मार रहा है, बाल परेशान हैं, सर पे अम्मामा नहीं है, खाक अपने सर पे डाले हुए हैं, गरीबान चाक किए हुए हैं, जो गम और मुसीबत की अलामत होती है जी। जनाब उम्मे सलमा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह आपने ये क्या हाल बनाया हुआ है अल्लाह के हबीब? तो फरमाया, उम्मे सलमा तुम यहाँ पे सो रही हो, वहाँ मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। लिहाजा ये गम रसूलुल्लाह ने मनाया और जब जिब्रील ख़बर शहादत लाए रवायत में पंजतन पाक तशरीफ़ फरमाते, सब ने गिरिया किया, रसूलुल्लाह ने गिरिया किया, जनाब अमीर ने गिरिया किया और जनाब फ़ातिमा ने उस वक्त रसूलुल्लाह से पूछा था कि बाबा क्या आप होंगे करबला में जब हुसैन शहीद होंगे? फरमाया मैं नहीं होऊंगा। अली होंगे? फरमाया अली मुर्तज़ा भी नहीं होंगे। हसन? कहा हसन भी नहीं होंगे। बाबा क्या मैं होंगी? कहा नहीं बेटी फ़ातिमा तुम भी बवक्त करबला नहीं रहोगी। तो उस वक्त एक दुखियारी माँ ने कहा था कि बाबा जब हमें कोई ना होगा तो हुसैन को रोएगा कौन, हुसैन की अज़ादारी कौन मनाएगा? लिहाजा तब रसूलुल्लाह ने ये पेशन गोई की थी कि अल्लाह ने मुझे बताया है जिब्रील के ज़रिए कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके अफराद हुसैन का गम मनाएंगे, हुसैन के घराने का मातम करेंगे। लिहाजा अज़ादारी वादा इलाही है। अज़ादारी रसूल के दौर में भी रही, क़ब्ल रसूल भी रही, इमाम हुसैन की हयात में भी रही और इमाम हुसैन के बाद भी आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। और मौलाना जैसे कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन सलाम और उनके नासिर और मददगार की शहादत हो गई और आज 20 सफ़र की तारीख़ है। आज के दिन हम अरबईन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अरबईन क्या होती है, क्योंकि आज चहलों के दिन हम उसको बनाते हैं और इसको याद
رکھنے کے لیے ہم اس کو کس طرح کا پیغام دیں اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے؟ اربعین کا مسئلہ یہ ہے کہ اربعین عربی کا لفظ ہے اور چہلم فارسی کا لفظ ہے. اربعین عربی میں کہتے ہیں 40 کو, اور چہلم عربی میں 40ویں کو کہتے ہیں, جسے اردو میں ہم 40واں کہتے ہیں. جی جی. امام حسین کی شہادت کو 40 دن گزر گئے, لہٰذا 10 محرم سے جب آپ کاؤنٹ کیجئے گا 20 سفر تک 40 دن بنیں گے. بالکل. تو 40ویں دن امام حسین کا 40واں منایا جاتا ہے, اربعین منایا جاتا ہے, چہلم منایا جاتا ہے. شہید تو ہمارے دوسرے ائمہ بھی ہوئے ہیں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ اعتراض گھوم رہا ہے کہ اور ائمہ کا 40واں کیوں نہیں مناتے. تو ان کے لیے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے ان بھائیوں کے لیے کہ امام حسین کا اربعین منانا یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے, یہ تو فقہی مسئلہ ہے. اچھا. جواب حلی ہے اس چیز کا. ایک جواب نقضی ہوتا ہے, جواب برائے جواب, وہ یہ ہے کہ جب دوسرے ائمہ ہمارے شہید کیے گئے تو ان کے وارث موجود تھے اچھا اچھا. چہلم منانے کے لیے, مگر جب حسین شہید کیے گئے تو حسین کا چہلم منانے والے قید زندان میں تھے, صحیح. شام میں قید تھے. 1 برس کے بعد جناب عابد بیمار رہا کیے گئے, جناب زینب رہا کی گئیں. حسین کے گھر کی عورتوں کو 1 برس کے بعد زندان شام سے رہائی ملی. آج کا جو سیریا ہے, ملک شام ہے, جی. وہاں دمشق میں یزید جیسے ظالم بادشاہ نے حسین کے بچوں کو اور گھر کی خواتین کو, محترم سیدانیوں کو قید کر کے رکھا. 1 برس بعد وہ رہا ہوئے, لہذا رہا ہو کے جناب زینب واپس کربلا آئیں اور وایا کربلا مدینے گئیں, ڈائریکٹ مدینے نہیں گئیں. تو جس دن وہ پہلی مرتبہ کربلا آئیں رہا ہونے کے بعد, وہ چہلم کا دن تھا, آج ہی کا دن تھا, اربعین کا دن تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا زائر قبر حسین رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری, وہ بھی آج ہی کے دن کربلا پہنچے تھے. جی. آج ہی کا دن تھا, اربعین کا دن تھا. تو اربعین کے دن کی اہمیت 2 وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک جابر کا اس دن کربلا میں پہنچنا صحابی رسول کا جی جی. سنت صحابہ قرار پائی. بے شک. دوسرا جناب زینب کا اس دن کربلا میں پہنچنا, عابد بیمار علیہ السلام کا پہنچنا سنت آل محمد قرار پائی. بے شک. لہٰذا سنت صحابہ بھی یہی ہے, سنت اہل بیت بھی یہی ہے کہ اربعین کے دن زیارت کی جائے اور آل محمد کا غم منایا جائے. اس لیے اس دن کی بڑی اہمیت ہے. اور آج کے دن کربلا میں کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں, 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ, ایک بڑی آبادی, ایک بڑی تعداد وہاں پہ پہنچتی ہے. اور اس میں فقط شیعہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے میں پہلے کہہ چکا, یہ کنڈولنس ہے, یہ تعزیت ہے. تعزیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے, تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے, تعزیت کا تعلق ہمدردی سے ہوتا ہے. لہذا جنہیں امام حسین سے ہمدردی ہے, آپ یوٹیوب دیکھیے, آن کیجئے, آپ کو دکھائی دے گا عیسائیوں کے قافلے بھی جا رہے ہیں, یہودی بھی جا رہے ہیں, مسلمان بھی جا رہے ہیں, ہندو بھی جا رہے ہیں. ہمارے محترم دوست بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. مراری باپو صاحب گجرات میں موا میں رہتے ہیں, 250 400 لوگ لے کے جاتے ہیں. بہت بڑے دھرم گرو ہیں ہندو حضرات کے, اور سب اپنے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں کربلا میں. اوم علی اوم کا جب بھی کرتے ہیں, حسین بادشاہ کا جب بھی کرتے ہیں. تو حسین کو کسی فرقے میں قید کرنا, کسی مذہب میں قید کرنا, یہ عقلمندی نہیں ہے. حسین بیمار انسانیت کی دوا ہے. دوا کسی مذہب کے لیے نہیں ہوتی, دوا انسانیت کے لیے ہوتی ہے. لہذا یہ کربلا بیمار انسانیت کو زندگی بخشتی ہے. حسین کا نام انسانیت کو حیات بخشتا ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اربعین کا دن ہندوستان میں بھی, آپ بنارس جا کے دیکھیے, کلکتہ جا کے دیکھیے, احمد آباد گجرات جا کے دیکھیے, آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسین خود میرے اپنے گاؤں میں آئیے, شب عاشور میں آ کے دیکھیے, اربعین میں آ کے دیکھیے, ہندو سنی شیعہ سب لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں, جلوسوں میں آ رہے ہیں, رو رہے ہیں امام حسین کو. یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ حسین دلوں کے بادشاہ ہیں, حسین روحوں کو تسخیر کرتے ہیں, حسین روح انسانی پہ آج بھی حکومت فرما رہے ہیں, اور تا قیام قیامت غم حسین ایسے ہی منایا جائے گا. اور جانے سے پہلے دوستوں میں مولانا سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کچھ میسج ہو جو آپ دینا چاہیں دوسروں کو, تو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں بالعموم پورے عالم انسانیت کو, بالخصوص اپنی قوم اور برادری کے بچوں اور بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, مولا بربریت کے خلاف کھڑے ہوئے, مولا اندھیروں کے خلاف کھڑے ہوئے. جب چاروں طرف ظلم اور بربریت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا, دیکھیے اس کا ریزن دیکھیے. ظلم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں نادانی ہو, اور نادانی اور جہالت وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو. لہذا کربلا کا سب سے بہتر پیغام یہی ہے کہ ولایت علی کے دامن سے متمسک رہا جائے. اور ولایت علی ظاہر سی بات ہے, علی کا چاہنے والا ان پڑھ نہیں ہوتا, علی کا چاہنے والا جاہل نہیں ہوتا. لہذا یہی پیغام دینا چاہوں گا میں سب افراد کو کہ وہ پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں. اس لیے کہ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ حمد نازل نہیں ہوا, ترتیب میں یہاں پہ رکھا ہوا ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں الحمد. قرآن کی پہلی وحی اسلام کی میں جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. اقرا یعنی پڑھو. قرآن کا پہلا پیغام تعلیم ہے, رسول اللہ کا پیغام تعلیم ہے, آپ کا بھی پہلا پیغام تعلیم اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. عزیزان گرامی,
रसूल की हदीस है, उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोशाए कब्र तक। ना इसके लिए रसूल अल्लाह ने उम्र की क़ैद रखी, ना कास्ट की क़ैद रखी, ना वतन की क़ैद रखी, ना परदेश की क़ैद रखी। फरमाया उतलबुल इल्मा वला कौना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो चीन चूँकि उस टाइम एक डेवलप कंट्री था, एक बड़ी तहजीब थी, एग्जाम्पल लिहाजा वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, दूसरे मुल्क अरब से दूर था, इसलिए भी कहा गया चाहे दूर जाने में सोबतें चुके होती हैं, लिहाजा फरमाया चाहे सोबतें बर्दाश्त करना पड़े तब भी इल्म हासिल करो, चाहे दूर जाना पड़े तब भी इल्म हासिल करो, चाहे चूँकि वो गैर मुस्लिम भी थे, चाहे गैर मुस्लिम से इल्म हासिल करना पड़े तब भी इल्म हासिल करो। ये रसूल और रसूल की तालीम है। और अली के चाहने वाले को तो इसलिए भी आलिम होना चाहिए कि अली मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा है, बाब मदीनतुल इल्म है, रसूल शहर इल्म है, अली उसका दरवाज़ा है। लिहाजा इल्म के दरवाजे में उलमा दाखिल होते हैं, जोहला को इल्म के दरवाजे से क्या मतलब है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कौम इल्म हासिल करे, पले बढ़े, आगे बढ़े और एक खुशखुर्रम, शादाब और मिसाली ज़िंदगी दुनिया में गुजारे और खिदमत इंसानियत करे। दूसरे देख के कहें कि अली के चाहने वाले ऐसे होते हैं, हम अपनी ज़बान से न कहें। जब हम इल्म हासिल करेंगे तो आले मोहम्मद के लिए ज़ीनत बनेंगे, आले मोहम्मद के लिए फ़ख्र का मकाम बनेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि हम पढ़े लिखे भी हों, दौलतमंद भी हों, शरीफ भी हों, नेक भी हों। यही पैगाम करबला है, यही पैगाम अरबईन है, यही पैगाम इस्लाम है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि करबला का जो पैगाम है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम गम मनाएं, पैगाम ये भी है कि हम इंसानियत को बाकी रखें, इल्म को बाकी रखें और अपने अखलाक को दुनिया तक फैलाएं, जिससे दुनिया देख के कहे कि ये अली के चाहने वाले हैं, ये इमाम हुसैन सलाम के चाहने वाले हैं। और इन्हीं के बल पे आज इतनी दुनिया आगे चल रही है और इतनी आगे दौर में हम इतनी तरक्की करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और इस बात को फैलाएं कि जो वेस्ट दिखा रहा है वो इस्लाम नहीं है, जो दुनिया दिखा रही है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मकसद कुछ और है, क्योंकि इस्लाम का मकसद ही है नरमी से पेश आना और एक इल्म के ज़रिए से आगे पैगाम को पहुंचाते हुए जाना। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।